उदयपुर में 13 मई से 15 मई तक कांग्रेस का राष्ट्रीय चिंतन शिविर होने जा रहा है, जिसे लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की दिल्ली में बैठक की। बैठक में राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह और सीएम भूपेश बघेल सहित कांग्रेस के सभी बड़े नेता मौजूद रहे। एमपी में मिशन 2023 की तैयारियों के साथ ही योजनाओं को जनता तक पहुंचाने और संगठन की मजबूती के लिए आज बीजेपी कार्यालय में सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत पदाधिकारियों की बैठक हुई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बैठक पर कहा कि बीजेपी जनता की सेवा भाव और विकास के मुद्दे पर राजनीति करती है, लिहाजा विचार के आदान प्रदान के लिए ही बैठक की जा रही है। मध्य प्रदेश में आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अफसरों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच के लिए सीएम की अनुमति अनिवार्य किए जाने के आदेश के बाद सियासत गर्म है। मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि गोविंद सिंह ने आदेश को बगैर पढ़े ही जल्दबाजी में बयान जारी कर दिया है। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस बिजली संकट पर विशेष सत्र की मांग कर रही, जिनके कार्यकाल में कभी कभी बिजली आती थी। नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि बिजली संकट के कारण ही उनका नाम मड्डादार रखा गया था। सूरजपुर में सीएम भूपेश बघेल ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजस्व अमले को निचले स्तर पर काम करने की जरूरत है। सीएम ने निर्देश देते हुए कहा कि राजस्व रिकॉर्ड की दुरुस्ती और नामांतरण समय पर पूर्ण हो, बंटवारा सीमांकन उचित ढंग से समय सीमा पर पूर्ण हो। सूरजपुर में सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि गौमूत्र के संग्रहण, उसके भंडारण, प्रोसेसिंग, खरीदी रेट के लिए कमेटी बनाई है। उत्पादों और मार्केट के लिए आकलन करने कमेटी बनाई गई है। सीएम ने बताया कि गौमूत्र खरीदी की योजना पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन रही है। सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा प्रभारी पुरेंदेश्वरी पर निशाना साधा। उन्होंने पुरेंदेश्वरी के मुख्यमंत्री के पास दिव्य दृष्टि होने के बयान पर कहा कि भाजपा के गरीब विधायक बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत जैसे विधायक सबको दे। सरगुजा संभाग के सभी 14 सीटों पर 2023 चुनाव में कांग्रेस जीत हासिल करेगी। सूरजपुर में सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई हुई है। सूरजपुर सीओ जिला पंचायत राहुल देव को पद से हटा दिया गया। लीना कोसम सूरजपुर की नई सीईओ होंगी। मुख्यमंत्री के टेक ऑफ होते ही आदेश जारी किया गया है। आगामी कार्य योजना को लेकर बिलासपुर में भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक सहित कई नेता मौजूद रहे। बैठक के बाद फैसला हुआ कि सार्वजनिक आंदोलन प्रदर्शन पर रोक के खिलाफ 16 मई को बीजेपी का जेल भरो आंदोलन होगा। भोपाल में 13 मई को पीएम मोदी की उपस्थिति में स्टार्टअप सम्मेलन का कार्यक्रम होगा, जिसमें एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा भी मौजूद रहेंगे। स्टार्टअप नीति लॉन्चिंग कार्यक्रम को लेकर इंदौर में कर्टन रेजर इवेंट का आयोजन हुआ। बता दें कि मध्य प्रदेश में स्वरोजगार को बढ़ाने के उद्देश्य से स्टार्टअप नीति का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि अब हर साल 2 मई से 12 मई तक लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया जाएगा। सीएम ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि अब जो लड़की 12वीं पास कर कॉलेज में जाएगी तो 25,000 रुपए अलग से छात्रा को दिए जाएंगे। एमपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा विदिशा दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कहा कि लाडली लक्ष्मी योजना के तहत हमारी सरकार ने प्रदेश की 4,20,000 बेटियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री की पहल पर अब बेटी आगे बढ़ेंगे काम किया जा रहा। बेटियां हमारे लिए अभिशाप नहीं वरदान है। एमपी सरकार पेंशन से जुड़े नियमों में बदलाव करने जा रही। सरकार मध्य प्रदेश सिविल सेवा पेंशन नियम में संशोधन करेगी, जिसके मुताबिक पेंशन प्रकरण में देरी होने पर संबंधित अधिकारियों को से अर्थदंड वसूला जाएगा। सरकार ने इसके लिए समिति बनाई है, जिसमें कर्मचारी संगठनों के अध्यक्षों को शामिल किया गया है। सिवनी में हुई मॉब लिंचिंग की घटना की जांच करने बीजेपी का 6 सदस्यीय जांच दल सिमरिया गांव पहुंचा, जहां उन्हें ग्रामीणों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। इस बीच सांसद संपत्तिया उइके पत्रकारों से बातचीत कर रही थी और इसी दौरान ग्रामीणों ने नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद सांसद पीसी छोड़कर बीच में ही चली गई। रायपुर में एयरपोर्ट पर हवाई यात्रियों की संख्या 6% तक घटी है। पिछले हफ्ते 44,500 यात्रियों ने उड़ान भरी थी। इस हफ्ते संख्या घटकर 42,000 तक पहुंच गई। बताया जा रहा है कि गर्मी में होटल पैक होने की वजह से ऐसी स्थिति बनी है। राजद्रोह कानून की वैधता पर मंगलवार को होने वाली सुनवाई से पहले केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया। केंद्र ने कहा कि राजद्रोह कानून की समीक्षा की जा रही। सरकार ब्रिटिश काल के कानूनों की जकड़न दूर करने के लिए वचनबद्ध है, लेकिन देश की अखंडता को बनाए रखना भी जरूरी है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट राजद्रोह कानून की वैधता पर सुनवाई न करे।
शाहीन बाग में अतिक्रमण हटाने की मुहिम के खिलाफ सीपीआईएम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यह कहते हुए दखल देने से इनकार कर दिया कि याचिका किसी भी प्रभावित पक्ष की बजाय एक राजनीतिक दल ने दायर की। कोर्ट ने कहा कि अदालत को इन सब के लिए मंच नहीं बनाया जाना चाहिए। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है, जिसके बाद अब इस मामले को लेकर कोर्ट आदेश जारी कर सकता है। मस्जिद में सर्वे करने के लिए 2 दिन टीम गई, लेकिन सर्वे नहीं हो पाया, जिसके बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर कई तरह के आरोप लगाए। कोर्ट ने दोनों पक्षों के तर्क सुने, जिसके बाद आदेश का इंतजार है। श्रीलंका में आर्थिक संकट और विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे से ठीक पहले उन्होंने ट्वीट किया, श्रीलंका में भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा है, ऐसे में आम जनता से संयम बरतने और यह याद रखने की अपील करता हूं कि हिंसा में केवल हिंसा फैलेगी। आर्थिक संकट में हमें आर्थिक समाधान की जरूरत है।